हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक टिंडल प्रभाव के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव की परिभाषा के बारे में जानते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कण जैसे धुआं, सूक्ष्म बूंदें, मिट्टी का कण वायु के अणु से टकराता है तो प्रकाश की पुंज के किरणों का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइड कणों के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का उदाहरण देखते हैं। पहला है, घने जंगल में जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। अंधेरे कमरे में जब प्रकाश की किरणें आती है तो धूल के कण आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा उदाहरण है, सिनेमा घर में प्रोजेक्टर से प्रकाश का पर्दे की ओर जाते हुए दिखाई देना। आगे बढ़ते हैं। घने जंगल में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई दे रहा है, यह भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अंधेरे कमरे में जब प्रकाश की किरणें चमकती है तो धूल के कण आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। देख रहे हैं, धूल के कण चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, जैसे देखिए कोलाइड विलयन से भी प्रकाश की किरणें गुजरती हुई दिखाई दे रही है, यह भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव की खोज जॉन टिंडल ने की थी। इस प्रभाव के बारे में 19वीं शताब्दी के महान ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने बहुत अधिक अध्ययन किया था और इस प्रभाव को प्रयोगों द्वारा करके इसका कारण समझाया था। आगे बढ़ते हैं। चित्रानुसार दो विलयन लेते हैं, एक साधारण विलयन और एक कोलाइड विलयन। दोनों विलयनों में से होकर एक तीव्र प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है। तो हम देखते हैं कि साधारण विलयन में यह प्रकाश नहीं दिखता है, लेकिन कोलाइड विलयन में प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। इस प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। वास्तविक विलयन में प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं दे रहा है, कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरणें चमकती हुई दिखाई दे रहा है। कारण इसका क्या है? चूँकि साधारण या वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए जब वास्तविक विलयन से प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हमें यह प्रकाश दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जब प्रकाश पुंज को किसी कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है तो कोलाइड विलयन में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिससे जब प्रकाश इनसे टकराता है तो वह परिकीर्णित हो जाता है और जिसके कारण यह प्रकाश प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और हमें प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।